नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राजनीति को क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। क्रिकेट में जितनी अनिश्चितताएं होती हैं, कई बार या ज़्यादातर बार आप हार और जीत से पहले हार जीत की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, उसका आकलन नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह राजनीति में भी हार जीत से पहले आप उसका आकलन नहीं कर सकते, किसी भी राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर भविष्यवाणी नहीं कर सकते। कई बार अनिश्चितताएं आपकी भविष्यवाणी को चोट पहुंचाती हैं, उस पर हावी हो जाती हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर कुछ ऐसा हो रहा है जो क्रिकेट की तरह होता हुआ दिख रहा है। तेजस्वी यादव के 2 विकेट गिर गए, आरजेडी के 2 विकेट गिर गए, लेकिन एक विकेट जो दूसरे विकेट गिरे हैं उस पर रिव्यू की उम्मीद जगी है। थर्ड अंपायर फैसला करेंगे और दूसरा विकेट बच सकता है क्या, ये बड़ा सवाल है। तो पहेली को सुलझा देते हैं। पहला विकेट गिरा, आरजेडी के विधायक थे अनंत सिंह मोकामा से। उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई और इस वजह से मोकामा में उपचुनाव हुआ। आप जानते हैं कल वोटिंग हुई है और 6 नवंबर को नतीजे आने हैं। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया जब अनंत सिंह की सदस्यता चली गई। तो पहला विकेट आरजेडी का अनंत सिंह के रूप में गिरा जब उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई। दूसरा झटका आरजेडी को तब लगा, दूसरा विकेट आरजेडी का तब गिरा जब यह खबर आई कि अनिल सहनी, जो बिहार की मुजफ्फरपुर की कुढ़नी सीट से विधायक थे आरजेडी के, उनकी सदस्यता चली गई, उनकी विधायकी चली गई। तो जाहिर है वहाँ भी उपचुनाव की आहट सुनाई दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अनिल सहनी की विधायकी बच सकती है? क्या आरजेडी का दूसरा विकेट बच सकता है और थर्ड अंपायर के पाले में गेंद है, या फिर यूँ कहें कि विधानसभा अध्यक्ष के पाले में गेंद चली गई है? दरअसल मामला यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में, अनिल सहनी के मामले में, निचली अदालत के फैसले को सस्पेंड कर दिया और उसके बाद कुढ़नी से जो आरजेडी के विधायक थे जिनकी सदस्यता अब चली गई है, उन्होंने राहत की सांस ली है और कल एक ज्ञापन लेकर वो पहुंच गए बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के पास। उन्होंने अवध बिहारी चौधरी को एक ज्ञापन सौंपा और अपने ज्ञापन में अनिल सहनी ने कहा है कि आपके आदेश से प्रभारी सचिव ने 13 अक्टूबर को कुढ़नी विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश 9 सितंबर व 18 अक्टूबर के आलोक में अगली तिथि तक निचली अदालत के फैसले को सस्पेंड किया गया है। सहनी जो आरजेडी के विधायक थे जिनकी सदस्यता चली गई है, अनिल सहनी, उन्होंने आग्रह किया है, गुजारिश की है बिहार विधानसभा अध्यक्ष से कि अपने स्तर से उच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेश का अवलोकन कर भारत निर्वाचन आयोग व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पटना के साथ सभी विभागों को इस आदेश से अवगत कराया जाए। अनिल सहनी ने गंभीर आरोप सीबीआई पर भी लगाए हैं, जांच एजेंसियों पर भी लगाए हैं और सीबीआई को लेकर अनिल सहनी ने कहा है कि गलत तरीके से जांच की गई है, सीबीआई ने गलत तरीके से कार्रवाई की है, ये आरोप लगाया है। और उन्होंने कहा है कि 18 अक्टूबर को ही हाई कोर्ट का आदेश आ गया था, लेकिन छुट्टी की वजह से ऑर्डर की नकल नहीं मिल सकी थी और आदेश की नकल निकलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर पूरी स्थिति बताई। तो ये पूरा मामला है आरजेडी के पूर्व विधायक अनिल सहनी को लेकर। विधायकी तो चली गई है और लोग इंतज़ार में हैं। ये कहा जा रहा है कि इसी महीने किसी तारीख को मुजफ्फरपुर की कुढ़नी सीट पर भी, जहां से आरजेडी के विधायक थे अनिल सहनी, वहां भी उपचुनाव का बिगुल बच सकता है। चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। लेकिन अब इसमें क्या मामला पेच फंस गया है? क्या उपचुनाव होंगे, नहीं होंगे? पाले में स्पीकर के पाले में भी गेंद है, स्पीकर की भी भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। स्पीकर भी आरजेडी कोटे से ही हैं। तो अनिल सहनी की सदस्यता बच जाएगी, कैसे बचेगी जब उनकी सदस्यता जा चुकी है, अधिसूचना जारी हो चुकी है। लेकिन अनिल सहनी ने कई जानकारी दी है, गुजारिश की है और ये कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश आ गया था, नकल नहीं मिला, इस वजह से देरी हुई। तो मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है।
अनंत सिंह के मामले में तो ऐसा नहीं हुआ, अनंत सिंह को राहत नहीं मिली, लेकिन अनिल सहनी को राहत मिल गई है। पटना हाई कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सस्पेंड किया है। इससे अनिल सहनी की उम्मीदें जगी हैं और विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है कि इसकी जानकारी इस आदेश से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पटना, निर्वाचन आयोग और सभी जो जरूरी संस्थाएं हैं उनको अवगत कराया जाना चाहिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।